अगर हम किसी भी जगह में इंटरव्यू देने जाए तो हमें डरना नहीं है, हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए। हम कुछ भी बताएं, अगर उन्होंने हमसे कुछ पूछा भी है तो हम अपना कॉन्फिडेंट लेवल दिखाना चाहिए कि हम ये कह सकते हैं। क्वेश्चंस पूछ ले कि हमें नहीं पता कि उसका क्या रिस्पांस देना है, क्या आंसर देना है। तो इस सेमिनार के बाद हमें ये क्लियर हो गया कि अगर सामने वाला ही क्या क्वेश्चन पूछे और हमें क्या आंसर किस तरीके से रिप्लाई करना है उसका। कम्युनिकेशन स्किल सीखिए, हमें किस तरीके से बोलना चाहिए, किस तरीके से सामने वाला आपसे क्वेश्चन पुट कर रहा है उसका आंसर आपको किस तरीके से देना चाहिए। तो मैम ने ये बताया कि डरना नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। सामने वाले को भी ज़रूरत है आपकी, सिर्फ आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है, उनको भी आपकी ज़रूरत है। तो इस चीज़ में भी कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। इंटरव्यू में हमें टेस्ट किया जाएगा, तो वो आई गेस वो जो परसेप्शन है वो ही हमें अपोज करना पड़ेगा, उस चीज़ को हमें चैलेंज करना पड़ेगा। इट इज़ जस्ट अ कॉन्वर्सेशन दैट इज़ हैपनिंग बिटवीन टू एंटिटीज़। जब बच्चे यहाँ के परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा एमएनसीज में जा रहे हैं, तो और कैसे बेटर परफॉर्म कर सकें, जिनके इंटरव्यूज़ क्रैक नहीं होते उनका रीज़न मिल सके, तो उसके लिए आज ये सेमिनार रखा गया था। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना एक बच्चों का बहुत बड़ा ड्रीम होता है, लेकिन उस कंपनी के अंदर जॉब कैसे पाई जाए, क्योंकि सबसे पहले इंटरव्यू होगा। लेकिन इंटरव्यू कैसे होगा, बच्चे उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और जिसकी वजह से इंटरव्यू क्लियर भी नहीं कर पाते। लेकिन आपने हिसार के अंदर HIDM डिजिटल मार्केटिंग तो सुना ही होगा, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी ऐसा अछूता नहीं रहा है HIDM से जो कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवाते हैं। और हमने पहले भी आपको बहुत सारी वीडियोज़ न्यूज़ बना के दिखाई है जिसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग के सेंटर पे अक्सर सेमिनार होते रहते हैं बच्चों की स्किल्स को डेवलप करने के लिए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए। इसी के चलते आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसके अंदर बच्चों का जाने का ड्रीम होता है, इंटरव्यू क्रैक करने का ड्रीम होता है, लेकिन बच्चे कर नहीं पाते, उसी चीज़ को चलते हुए आज बच्चों का सेमिनार यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और बच्चों को इस टाइप की स्किल्स के ऊपर काम करना और उनकी क्या मेंटालिटी होती है उसके ऊपर काम करवाना और अपनी जो भी बॉडी लैंग्वेज होती है उसके ऊपर काम करवाने की जितनी भी काम की चीज़ें होती हैं आज इस सेमिनार के अंदर बताई गई हैं कि किस प्रकार से आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि जो आज का ये सेशन था कंप्लीट हो चुका है और आज इस सेशन के अंदर उन्होंने क्या सीखा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? माई सेल्फ तमन्ना जी, तो आप I learned how to get prepared for interview before and how we can manage during interview and after that. तो मैम ने आज एक क्लास ली है जिसके अंदर बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन होता है, तो क्या लगता है कि आज की क्लास अटेंड करने के बाद क्या कॉन्फिडेंस इतना आ गया है आपके अंदर कि एक इंटरव्यू जाके आप क्रैक कर दे, वो भी बहुत बड़ी कंपनी का? Yeah, I'm not sure about clearing that, but I can give it a try. जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसा लगा सेमिनार आज का और क्या सीखा आपने? देखो, पहले हम कॉन्फिडेंट नहीं होते थे कि इस तरीके से इंटरव्यू देना है, क्या बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए। कोई ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले कि हमें नहीं पता कि उसका क्या रिस्पांस देना है, क्या आंसर देना है। तो इस सेमिनार के बाद हमें ये क्लियर हो गया कि अगर सामने वाला ही क्या क्वेश्चन पूछे और हमें क्या आंसर किस तरीके से रिप्लाई करना है उसका। क्योंकि मैम ने एक चीज़ और बताई होगी कि इंटरव्यू उस डेस्क पे बैठ के नहीं होता, हालांकि उससे 2-3 घंटे पहले स्टार्ट हो जाता है कि वो कंपनी वाले भी देखते हैं कि बच्चा कैसा हमारे ऑफिस के अंदर आया है, क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज है, या फिर आपके माइंड में भी अक्सर चलता रहता है वो चीज़ कि यार मेरा इंटरव्यू कैसा होगा, हेजिटेशन होती है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो बिल्डअप कितना हुआ आपका कॉन्फिडेंस? काफ़ी बिल्डअप हो गया। मतलब हमें ये पता है कि हमें कैसे रिएक्ट करना है सामने वाले को अगर कोई सामने क्वेश्चनिंग करे। तो बच्चों को ये सेमिनार इस टाइप के होते हैं अटेंड करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए। कॉन्फिडेंस आता है कि कैसे किस तरीके से रिप्लाई करना है सामने वाला अगर आपको रिप्लाई क्या क्वेश्चन कर रहा है। तो अभी आपने एक सवाल पूछना चाहूँगा कि पहले कभी किसी कंपनी में इंटरव्यू देने का ट्राई किया है? नो। तो अभी जो भी जाओगे आप फर्स्ट टाइम दोगे इंटरव्यू? यस। तो क्या लगता है कि वो इंटरव्यू कैसा होने वाला है आपका? इंटरव्यू मतलब ये कह सकते हैं कि अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो जो सामने टीचर मतलब सर बैठे होंगे, मैम बैठे होंगे, उनसे डायरेक्ट आप कम्युनिकेशन करके और अपनी स्किल्स को उनके सामने रख सकते हैं विदाउट डाउन योर कॉन्फिडेंस। यस। पक्का 100%। आप क्या कहना चाहेंगे, आपने क्या सीखा आज के सेमिनार में? अगर हम किसी भी जगह में इंटरव्यू देने जाए तो हमें डरना नहीं है, हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए। हम कुछ भी बताएं, अगर उन्होंने हमसे कुछ पूछा भी है तो हम अपना कॉन्फिडेंट लेवल दिखाना चाहिए कि हम ये कह सकते हैं। तो अगर किसी कंपनी में जाके इंटरव्यू दोगे तो कॉन्फिडेंस पूरा है कि हाँ आप क्रैक कर दोगे एक ही बारी में?
हाँ, अब तो कॉन्फिडेंस पूरा है, हमें नर्वस भी नहीं होना चाहिए, हमें जो आता है वो तो हमको बताना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ पूछा है वो हमको नहीं आया तो हम उनसे बता सकते हैं कि ये अभी क्वेश्चन वो हो रहा है, तो इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आज के सेमिनार में आपने क्या सीखा? कम्युनिकेशन स्किल सीखिए, हमें किस तरीके से बोलना चाहिए, किस तरीके से सामने वाला आपसे क्वेश्चन पुट कर रहा है उसका आंसर आपको किस तरीके से देना चाहिए। बाकी इस क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसने पहले इंटरव्यू दिया हो किसी भी कंपनी में या फिर कहीं पे भी? कोई भी नहीं है? तो क्या लगता है, आपने दिया है तो आपका पहले इंटरव्यू कैसे होते थे और आज क्लास सेमिनार अटेंड करने के बाद क्या लगता है कि इंटरव्यू होने वाले हैं जो आपके, वो कैसे रहेंगे? सर पहले मैं थोड़ा डरती थी, लैंग्वेज प्रॉब्लम आता था जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का, तो मैम ने ये बताया कि डरना नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, सामने वाले को भी ज़रूरत है आपकी, सिर्फ आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है, उनको भी आपकी ज़रूरत है। तो इस चीज़ में भी कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, जिस वे में आप बताना चाहते हो आप बताओ, जैसा आप अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हो वैसा प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये चीज़ को लेके मेरे को कॉन्फिडेंस आया। तो ये कहना चाहेंगे कि जो इस टाइप के सेमिनार होते हैं वो अटेंड करने चाहिए बच्चों को और बिल्डअप होता है कॉन्फिडेंस? यस, बिल्कुल करना चाहिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता है। जी, थैंक यू सो मच। तो आज बच्चों से तो बातचीत कर ली है हमने, सभी का कहना है कि इस टाइप के जो भी सेमिनार होते हैं बच्चों को अटेंड करने चाहिए। अभी हमारे साथ मैम भी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। जो आपने बच्चों का आज क्लास दी है, सेमिनार आपने दिया है, तो क्या लगता है कि बच्चों के अंदर कहाँ कमी आती है जो इतने बड़े बड़े लेवल के इंटरव्यू होते हैं उनको क्रैक नहीं कर पाते या फिर अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप नहीं कर पाते? एवरीथिंग इज़ इन द माइंड, राइट। हम पहले ही सोच लें कि इंटरव्यू में हमें टेस्ट करने जा रहे हैं, इंटरव्यू में हमें टेस्ट किया जाएगा, तो वो आई गेस वो जो परसेप्शन है वो ही हमें अपोज करना पड़ेगा, उस चीज़ को हमें चैलेंज करना पड़ेगा। इट इज़ जस्ट अ कॉन्वर्सेशन दैट इज़ हैपनिंग बिटवीन टू एंटिटीज़। उनको ये देखना है कि क्या हम उनकी कंपनी के लिए कंपैटिबल हैं, उतना ही हमें भी देखना है कि क्या वो कंपनी हमारे लिए कंपैटिबल है। बिल्कुल, राइट। तो साथ में मिलके काम करना है, कोई किसी के लिए काम नहीं कर रहा। अल्टीमेटली अ जॉब इज़ नथिंग बट एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। हम उनको सर्विस दे रहे हैं, वो हमें उसके एक्सचेंज में अलग तरीके से वैल्यू दे रहे हैं। इट कुड बी मॉनेटरी, इट कुड बी एक्सपीरियंशियल, इट कुड बी ग्रोथ। तो ये जो माइंडसेट है, आई गेस ये जो डर बैठा हुआ है काफ़ी कैंडिडेट्स में, मुझ में भी है, अभी भी रहता है, पहले तो बहुत ज़्यादा था। और इस चीज़ से ओवरकम करने का एक ही तरीका है, हम अपने माइंड में ये चीज़ें कुछ अफर्म कर लें कि इंटरव्यू इज़ नथिंग बट अ कॉन्वर्सेशन, जहाँ पे हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हम उनकी कंपनी को कैसे हेल्प कर रहे हैं और वो हमें कैसे हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में। जी मैम, एक बड़ा सवाल बच्चों के दिमाग में भी ये रहता है कि शायद मैंने किसी इंस्टीट्यूट पे जाके, अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में जाके मैंने सीख बहुत कुछ लिया, शायद मैं आगे वाली कंपनी में जाऊंगा, वहाँ पे मैं इंटरव्यू भी क्लियर कर दूंगा एक टाइम पे आके, लेकिन वहाँ का काम कैसे होगा, शायद मैं उस माहौल के अंदर सिमट ना सकूँ या फिर कोऑपरेट ना कर सकूँ उनके साथ। तो उस चीज़ को देखते हुए बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? राइट। हमने जो सेशन है इसी चीज़ से शुरुआत ही इसी तरह की से की थी। एक इंटरव्यूअर 3 चीज़ें देखता है एक कैंडिडेट में। पहला कि उसको अभी तक कितना कुछ आता है, बेसिक्स आते हैं, मोर देन गुड, मोर देन इनफ। सेकंड इज़ डज़ ही हैव द अडेप्टेबिलिटी एंड रेडीनेस टू लर्न मोर, क्योंकि हर कंपनी का कल्चर, हर कंपनी के टूल्स, हर कंपनी का जो प्रोसेसेस है वो अलग होते हैं। और कंपनी में भी क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, इट इज़ सच अ डायनेमिक टॉपिक, हर दिन एक नया टूल आ रहा है, हर दिन एक नया, गिवन द फैक्ट दैट AI इज़ ऑन द राइज, हर दिन समथिंग इज़ कमिंग इन द मार्केट। और हम प्रोडक्ट हंट पे जाए तो कोई ना कोई टूल नया आ ही रहा है, तो हमें हर दिन वी हैव टू बी ऑन द टोज़। तो ये चीज़ से हम पीछे हट ही नहीं सकते कि हमने जितना सीख लिया उतना सीख लिया। तो सीखना और उस चीज़ को अप्लाई करना, जल्द से जल्द उसके अप्लाई करने के बाद उससे प्रोडक्टिविटी लाना, ये क्वालिटी उतनी ही ज़रूरी है जितनी हमारी अभी तक की टेक्निकल नॉलेज है वो। थर्डली, उस चीज़ को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, क्योंकि हम मीटिंग्स में जाएंगे, हम लोग आइडियाज़ डिस्कस करेंगे। वंस वी क्लियर द इंटरव्यू, हम जब
वर्क प्लेस पर होते हैं, तब अपना आइडिया आप कैसे प्रेजेंट करते हैं। अगर वो आइडिया में आप प्रॉमिसिंग फैक्टर नहीं प्रेजेंट कर पाएंगे तो फिर व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ द एंटायर आइडिया। वहाँ पर आ जाती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना। तो इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन और बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये तीनों चीज़ें आ जाए तो फिर कोई भी कंपनी आप चेंज करें, कितना स्विच करें, कितना कंपनी के अंदर ग्रो करें और कंपनी को रिप्रेजेंट करें किसी बाहर के इवेंट्स पे भी, आई डोंट थिंक देयर शुड बी एन इशू। जी। और मैम क्या है कि जिस टाइम पे आप ऊपर बैठे हुए थे तब एक टॉपिक आप डिस्कस कर रहे थे कि जब बच्चा स्टडी अपनी कंप्लीट कर लेता है तो ये वाला तो फेज़ हर बच्चे की लाइफ में आता है कि उनको जॉब चाहिए, इंटरव्यू देने के लिए जाएगा, इंटरव्यू का कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होगा, इस टाइप के सेमिनार होते हैं, बच्चों को अटेंड करने चाहिए। इस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगेन, स्टडी का कोई एंड नहीं होता, जॉब की कोई बिगिनिंग नहीं होती। स्टडी के साथ साथ इंटर्न करना स्टार्ट करें, चाहे फ्री में स्टडी करो, वहाँ पे इनपुट्स लो, अपने थियोरेटिकल इनपुट्स, बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए यू हैव टू, इट्स हाई टाइम आई गेस। हमें जैसे भी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, इवन स्कूल टाइम्स दीज डेज, जैसे ही आपको टाइम मिले, जितना भी टाइम मिलता है, वेकेशन में टाइम मिले आपको, समर इंटर्न कर लो, किसी के भी अंडर काम कर लो, यू विल ओनली लर्न। देयर इज़ नो नुकसान ऑफ दैट, देयर इज़ ओनली बेनिफिट ऑफ दैट, है ना। तो इंटर्न करो, फ्री में करो, बातें करो लोगों से, देयर इज़ इंटरनेट, देयर इज़ लिंक्डइन, देयर इज़ यूट्यूब, टॉक टू पीपल, आस्क देम क्वेश्चंस, नो क्वेश्चन इज सिली, आस्क एज मेनी स्टूपिड क्वेश्चंस एज यू कैन, बिकॉज अभी पूछ लिया तो बाद में फ़ायदा है, बाद में अभी नहीं पूछा तो फिर बाद में फिर एम्बैरसमेंट होगा। हाँ, सो इट्स बेटर स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ ही यू स्टार्ट इंटर्निंग, यू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, है ना, साथ साथ थोड़े थोड़े 1-2 प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन कर लो किसी का, तो उसके साथ आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी सीखने को मिलता है। यू एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट वर्क्स, हाउ द प्रोसेसेस वर्क, एंड उसके बाद आपको फिर इंटरव्यूज़ कोई लगता ही नहीं कि हाँ इंटरव्यू तो क्या ही चीज़ है, वी आर ओनली डिस्कसिंग वर्क एंड पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़। थैंक यू सो मच। सर क्या कहना चाहेंगे, जो इस टाइप के सेमिनार हैं आपके HIDM में अक्सर होते रहते हैं, तो कितने ज़रूरी होते हैं ऐसे सेमिनार? देखिए, सेमिनार्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी आप एक लर्निंग फेस में जाते हो और आपको कुछ नया लर्न करना होता है, तो जब ही होता है जब आप एक लिसनिंग पावर रखते हो, और उसके लिए आपके पास स्पीकर भी होना चाहिए। और ऐसे सेमिनार्स उनको इसलिए यूज़फुल होते हैं क्योंकि आपको एक इंसाइट्स मिलते हैं। जैसे आज का जो सेमिनार था गरिमा जी ने लिया, वो कम्युनिकेशन के ऊपर था। रीज़न बीइंग कि आपको बताया कि जैसे उन्होंने बताया AI क्या है, डिमांड बढ़ती जा रही है, जॉब सेक्टर में क्या है, डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड बढ़ती जा रही है प्रोफेशनल्स की। तो उस टाइम पर होता क्या है कि एक कोई भी इंस्टीट्यूट जो कोर्स कराता है, वो उस कोर्स के अंदर आपको उस मॉड्यूल्स पढ़ा सकता है, उसको कैसे बेटर करना है, टेक्निकल नॉलेज दे सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल से बताना चाहूँगा कि आप कहीं भी जॉब करना जाओगे, तो जब आप जॉब करते हो तो टेक्निकल राउंड और HR राउंड के अंदर में, टेक्निकल राउंड तो हम क्लियर करा सकते हैं क्योंकि हमें उसको पढ़ाया होता है, बट जो HR राउंड होता है जहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन, जब आप आंसर दे रहे होते हो, आपके पर्सनैलिटी एंड ऑल सब वर्क करता है, उस चीज़ के लिए भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो उसी को देखते हुए जब बच्चे यहाँ के परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा MNCs में जा रहे हैं, तो और कैसे बेटर परफॉर्म कर सकें, जिनके इंटरव्यूज़ क्रैक नहीं होते उनका रीज़न मिल सके, तो उसके लिए आज ये सेमिनार रखा गया था। और थैंक्स करना चाहूँगा गरिमा जी को जिन्होंने टाइम निकाला और बच्चों के लिए रहा। और हालांकि सेमिनार 1 आवर का था तो वो इतना लेंदी हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि बच्चे भी इंटरेस्टेड थे, देख पा रहा था मैं, और इंटरेक्शन हो रहा था, एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी अच्छी हुई। तो मुझे लगता है इस टाइप के सेमिनार ओवरऑल डेवलपमेंट, जब हम बात करते हैं बच्चे की कि हम एक प्रोफेशनल बना रहे हैं जिसके अंदर कोई भी कमी ना रहे, तो उस टाइप के चीज़ों को पूरा करने के लिए ये सेमिनार्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहन जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इस टाइप के सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं लेकिन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से रह जाते हैं, तो कब आप ये जो सेमिनार है इस टाइप के ऑर्गेनाइज़ करते हैं और कैसे बच्चे आपसे कॉन्टैक्ट? देखिए, अभी तो ये सेमिनार जो था वो इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए था, जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं
और जो बच्चे कोर्स कर रहे हैं, तो ये HIDM के लिए था। अगर कुछ ऐसी डिमांड आती भी है, हम इसको ऑनलाइन आउट तो करते ही हैं कि ऐसा सेमिनार है, तो आप टच में रहें, क्योंकि अगले मंथ हमारा एक सेमिनार और चलेंगे, वो उसमें 7-8 सेमिनार है, उसका नाम भी हम रखते हैं सेमिनार फेस्ट 2025। वो फॉर द यूथ बाय द यूथ हमारा एक कंसेप्ट है। उसके अंदर क्या होता है, हमारे ही स्टूडेंट्स उसका सेमिनार लेते हैं जो ऑलरेडी वो कर चुके होते हैं। तो अगर बच्चा कुछ ऐसी नॉलेज लेना चाहता है तो है, और हमारा HIDM का पेज है, उससे कनेक्टेड रहे। अगर उन्हें लग रहा है कि वो भी ये सेमिनार अटेंड करें, हमें कॉल करें, वी विल गिव द चांस। तो उसके लिए आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ऐसे सेमिनार्स ऑल ओवर इंडिया बहुत होते हैं, तो आपको अगर करना है तो आप गूगल करें, आपको बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स मिलेंगे, वहाँ वर्कशॉप मिलती है, तो आपको अटेंड करना चाहिए। जब तक आप एक अटेंडेंस नहीं दोगे ना, कहीं नई चीज़ों में जाकर एक्सप्लोर नहीं करोगे, जब तक आप अपनी एक सीमित में रह जाएंगे। अगर मैं सोचूं कि मुझे सब कुछ आता है तो दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि जब आप एक नए ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं, नई चीज़ों की तरफ जाना है, तो आपको हर किसी को सुनना पड़ेगा, हर चीज़ की नॉलेज लेनी पड़ेगी और रीड करना पड़ेगा। तो वो आप बहुत चीज़ों से कर सकते हो। जी, थैंक यू सो मच सर। तो अभी हम मौजूद हैं HIDM में, हिसार इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अगर मैं बात करूं मनमोहन सिंगला की, तो आज के टाइम पे हिसार ही नहीं बल्कि हरियाणा के मैं कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया किंग है, क्योंकि इनसे जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं, MNC होती हैं, उनके अंदर जाते हैं, इंटरव्यू क्रैक करते हैं और बहुत बड़े बड़े लेवल पे इनके पढ़ाए हुए बच्चे जॉब भी कर रहे हैं। और इस टाइप के जो सेमिनार है अक्सर ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। अगर मैं HIDM की बात करूं तो यहाँ से बच्चे निकल के बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करते हैं, और बहुत बच्चों ने तो अपना बिजनेस भी ओपन किया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जो आज सेमिनार है ऑर्गेनाइज़ किया गया था कि हाउ टू क्रैक योर इंटरव्यू, किसी भी बड़ी कंपनी के अंदर जाके किस प्रकार से वो इंटरव्यू लेते हैं और आप उसको कैसे क्रैक करते हैं, और उसके बाद आपकी जॉब कैसी रहने वाली है, इस चीज़ को लेकर जो सेमिनार था ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था। बाकी इस खबर को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या मानना है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखते रहें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और उन बच्चों के साथ भी करें जो बड़ी कंपनियों के अंदर जाके अपना इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, तो सर से कॉन्टैक्ट ज़रूर कर सकते हैं।